घने जंगल के बीच में एक सुंदर सा छत्ता था जहां हजारों मधुमक्खियां रहती थीं। ये छत्ता एक बड़े पेड़ की शाखा पर टिका था और सूरज की किरणें इस पर पड़कर इसे चमका देती थीं। इस छत्ते की रानी मक्खी थी मधुलता। मधुलता अपने छोटे कद और प्यारे स्वरूप के बावजूद बेहद समझदार और बुद्धिमान थी। वह हमेशा अपने छत्ते के हर सदस्य का ख्याल रखती थी। सभी मधुमक्खियां उसे बहुत प्यार करती थीं और उसकी बुद्धिमानी की प्रशंसा करती थीं। एक दिन जंगल में एक अजीब घटना घटी। जानवरों ने देखा कि पेड़ों की हरी भरी पत्तियां अचानक पीली होने लगीं और जंगल के सुंदर फूल मुरझाने लगे। धीरे धीरे शहद बनाने वाले फूल भी गायब होने लगे। मधुमक्खियों के पास शहद बनाने के लिए जरूरी सामग्री खत्म हो गई। परेशान मधुमक्खियों ने रानी मधुलता के पास जाकर मदद की गुहार लगाई। मधुलता ने तुरंत स्थिति को समझा और अपनी सभी मधुमक्खियों को इकट्ठा किया। उसने कहा, हमें मिलकर इस समस्या का हल निकालना होगा। जंगल की हर दिशा में जाकर पता करो कि यह सब क्यों हो रहा है। हमें इसका कारण ढूंढना होगा। मधुमक्खियां चारों दिशाओं में निकल पड़ीं। वे घंटों तक जंगल के कोने कोने में घूमीं और फिर वापस लौट आईं। उन्होंने रानी मधुलता को बताया, रानी जी, जंगल के उत्तर में एक रहस्यमय गुफा है जहां से काले धुएं का गुब्बार उठ रहा है। यही सब अनहोनी का कारण हो सकता है। मधुलता ने तय किया कि वह खुद उस गुफा की जांच करेगी। उसने अपनी सबसे भरोसेमंद मधुमक्खियों को साथ लिया और गुफा की ओर चल पड़ी। गुफा के पास पहुंचते ही उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई दीं। गुफा के अंदर घुसते ही मधुमक्खियों ने देखा कि वहां एक बड़ा अजगर कुंडली मारे बैठा था। उसके चारों ओर अजीब सा काला तरल फैला हुआ था जिससे काला धुआं निकल रहा था। मधुलता ने गुफा के कोने में जाकर छिपते हुए देखा कि अजगर के पास एक जादुई फूल रखा हुआ है। यह वही फूल था जिसकी खुशबू से जंगल में हरियाली बनी रहती थी। अजगर ने इस फूल को अपने कब्जे में ले लिया था। इसी वजह से जंगल के फूल मुरझा रहे थे और पत्तियां पीली हो रही थीं। रानी मधुलता ने अपनी मधुमक्खियों को एक योजना बताई। मधुमक्खियों ने गुफा में झुंड बनाकर तेज गुनगुनाहट शुरू कर दी। यह गूंज इतनी तेज थी कि अजगर बेचैन हो गया। उसने गुफा से बाहर निकलने की कोशिश की। तभी मधुलता ने अपनी मधुमक्खियों को संकेत दिया। सभी मधुमक्खियों ने मिलकर अजगर की आंखों पर हमला कर दिया। अजगर दर्द से तड़प उठा और गुफा से बाहर भाग गया। मधुलता ने उस जादुई फूल को उठाया और उसे जंगल के बीचों बीच एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया। कुछ ही समय में जंगल में हरियाली लौट आई। फूल फिर से खिलने लगे और मधुमक्खियां खुश होकर शहद बनाने लगीं। जंगल के सभी जानवर मधुलता की बहादुरी और बुद्धिमानी की तारीफ करने लगे। दोस्तों, हम आपके लिए दिलचस्प कहानियाँ लिखने और वीडियो बनाने में दिल और जान से मेहनत करते हैं। आपकी एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब हमारी मेहनत का सबसे बड़ा इनाम है। तो कृपया हमारी इस छोटी सी गुजारिश को पूरा करें और चैनल को सपोर्ट करें। आपका प्यार और सहयोग हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका साथ ही हमारी असली प्रेरणा है। धन्यवाद।